अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहर जवेद व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बजट 5 से 6 लाख रुपए है तो उसमें कौन सी गाड़ी है। नया बंदा अगर InDrive या येंगो चलाना चाह रहा है, इस कारोबार में आना चाह रहा है, तो वो कौन सी गाड़ी 5 से 6 लाख के बजट में मिल सकती है। तो दोस्तों, येंगो चलाने के लिए 5 से 6 लाख अगर आपका बजट है तो उसमें 3-4 गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। सबसे सस्ती गाड़ी मेहरान, उसके बाद कल्टस भी इस रेंज में मिल जाएगी आपको, कोरे भी मिल जाएगी, आल्टो भी मिल जाएगी। और अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि जी गाड़ी अगर आपने ख़रीदनी है तो गाड़ी कहाँ से मिलेगी। दोस्त कहते हैं कि जी आप इतनी सस्ती गाड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। देखिए दोस्तों, गाड़ियाँ सस्ती नहीं होती हैं, आपको ढूंढनी पड़ती है, मार्केट से टच करना पड़ता है। देखिए, एक शोरूम पे जाते हैं, चीज़ वही है, मॉडल वही है, गाड़ी वही है, लेकिन अलग अलग रेट्स हैं। पानी की एक बोतल हम खरीदने जाते हैं, एक छोटी सी दुकान से हम खरीदते हैं, नेस्ले की पानी की बोतल लगा लेते हैं, छोटी बोतल 50 रुपए की देते हैं। वही बोतल आप किसी और जगह से चले जाते हैं, जिस तरह आप बस स्टैंड से खरीदते हैं तो वही बोतल आपको 70 रुपए की चार्ज होती है। वही अगर आप एयरपोर्ट से खरीदते हैं तो आपकी 100 रुपए की चार्ज होती है। बोतल वही है, पानी वही है, कंपनी वही है, लेकिन तीनों के अलग अलग रेट्स हैं। तो पानी वही है, मतलब पानी की सिर्फ जगह बदलने से उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। आप इस चीज दोस्तों, इसमें सबसे बेहतरीन गाड़ी जो है इस बजट में, अगर आपके 7-8 लाख रुपए तक या 6 लाख का बजट है तो कोशिश करें किसी से पकड़ दकड़ करके आप कल्टस ले लें। EFI इंजन में एक है सादा, एक है EFI इंजन, 2009 मॉडल, मिनिमम 2009 मॉडल ले लें। 2009 मॉडल मैं इस वजह से बार बार आपको रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें दो फायदे हैं। एक, आप गो की राइड्स भी ले लेते हैं, मतलब AC की राइड्स भी आप ले सकते हैं और नॉन AC की भी ले सकते हैं। तो आपके पास डबल ऑप्शन होता है, AC और नॉन AC डबल ऑप्शन में आप वो चला सकते हैं। आपकी मर्जी AC की ले जाएं, आपकी मर्जी नॉन AC, 19-20 का फर्क होता है दोनों की राइड्स में। अच्छा, दूसरा, कुछ दोस्त कहते हैं कि जी भाईजान आप हमें ये बताएं कि प्रिंस पर्ल जो है वो उसकी क्या एवरेज है, फ्यूल कैपेसिटी क्या है, LPG पे कितनी एवरेज करेगी। तो दोस्तों, अभी तक मेरी प्रिंस पर्ल जो है वो मेरी नज़र में नहीं है। एक भाई का कमेंट आया था, वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी में लगाई हुई है, वो हमारी वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया हुआ था। तो उन्होंने बताया कि 20-22 किलोमीटर ये करती है, लॉन्ग रूट पे 26 तक कर जाती है, और पेट्रोल पे भी तकरीबन ये एवरेज है, 16-17 इसकी एवरेज है। लेकिन इसका मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि ये गाड़ी चूंकि अभी आई है मार्केट में, इसका कुछ कह नहीं सकते इसका पार्ट्स क्या इसका है, इसकी इंजन की कैपेसिटी क्या है। कभी मैंने यूज़ नहीं की गाड़ी। इंशाल्लाह जैसी ये गाड़ी हमारी नज़र में आएगी तो इसका भी आपके साथ जो भी रिव्यू है इसका शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा दोस्तों, जो आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी का काम शुरू कर लिया, इसकी बेहतरीन टाइमिंग्स क्या है काम करने की। आपने अगर अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो बेहतर, अगर आपकी, मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि अगर आपकी नौकरी 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो बहुत बेहतर है, आप नौकरी न छोड़ें, फिर आप पार्ट टाइम चला लें गाड़ी। अगर आपको शौक है, अगर आपके पास गाड़ी अवेलेबल है तो आप पार्ट टाइम चलाएं। अगर आपकी जो सैलरी है 30-35 हज़ार 40 हज़ार है, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो आप ये कोशिश करें कि एक गाड़ी ले लें। उसकी बेहतरीन टाइमिंग्स ये हैं, सुबह नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के हल्का फुल्का नाश्ता करें, 6 बजे काम पे निकल जाएं, थोड़ी तिलावत कर लें। अच्छा, जैसे काम पे निकलेंगे, सुबह स्कूल की राइड्स होती हैं, एयरपोर्ट की राइड्स होती हैं, 10 बजे तक ये काम थोड़ा स्लो हो जाता है। वापस आएँ, सुकून से अपना कपड़े चेंज करें, नहाएं, फ्रेश हों, गाड़ी वाड़ी साफ़ करें, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके सो जाएं। फिर निकलें आप 4 बजे, दोपहर 4 बजे, 4 बजे 4:30 तक आप निकलें और रात 12 बजे तक कंटिन्यूसली आपने चलानी है। तो फिर ये बनते हैं टोटल 12 से 12.5 घंटे। तो इस दौरान आप 16 से 17 राइड आप कर लेंगे। 16 से 17 राइड में आपकी जो टोटल आपके पास अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 7 से 8 हज़ार की आपकी डेली की इनकम होगी। इसमें से आप 2,000-2,500-3,000 तक पेट्रोल निकल जाता है, कंपनी को कमीशन होता है वो निकल जाता है। उसके बाद आपको जो साफ़ी आपकी अर्निंग होगी वो 5,000 रुपये आपकी अर्निंग होगी। तो ये काम बहुत अच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस काम को किस तरीके से लेते हैं। और एक भाई ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा उनका कमेंट है, सैयद भाई, मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात की है, आपने मेंशन किया है कि गाड़ी कोई भी हो बुरी नहीं होती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी को किस तरीके से आप चलाते हैं। तो ये सही बात है कि गाड़ी अगर आप फ़र्ज़ करें आप 50 लाख की गाड़ी ले लेते हैं और उसे आप एहतियात नहीं करते, उसकी सर्विस का नहीं ख्याल करते, ऑयल फिल्टर वक्त पर तब्दील नहीं करते, तो खड्डों वगैरह में आप वो नहीं एहतियात करते, तो जाहिर सी बात हो गाड़ी काम निकाल जाती है। अब आप छोटी से छोटी गाड़ी भी ले लें
तो उसको आप एहतियात से चलाएं, उसकी फ्यूल मेंटेनेंस का ख्याल रखें, तो वो गाड़ी आपको धोखा नहीं देती। और दूसरे एक भाई का कमेंट आया था कि इसमें कौन सी गाड़ी मिनिमम कौन सा मॉडल चल सकता है। देखिए, आप भले 90 मॉडल हो, 91 मॉडल हो, ऐसी गाड़ी आप इसमें चलाएं जिसमें आपको भी परेशानी ना हो और जो आपके पास आपके साथ जो राइड होती है, कस्टमर होता है, उसे भी परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि गाड़ी लें, एक राइड ड्रॉप करें, रास्ते में आप भी तंग हो रही हो, सवारी भी उसको भी लेट हो जाती है, क्योंकि आप ये मुख्तसर सा टाइम होता है कि राइड्स को आपने उसकी डेस्टिनेशन पे बाहिफाजत पहुंचाना होता है। तो ऐसी गाड़ी रखें जो आपको भी परेशानी ना हो और कस्टमर को भी परेशानी ना हो। अब आ जाते हैं बोनस की तरफ कि कौन सी कंपनी कितना बोनस दे रही है। देखिए, बाइकिया का हमने डिस्कस किया था, बाइकिया 2500 रुपये डेली बोनस दे रहा है 12 राइड्स पे। अगर आप नहीं कर सकते 12 राइड, 6 कर लेते हैं तो उसका भी 6 का बोनस 800 रुपये दे रहा है। वो जो बोनस आता है ना आपका, वो डेली का आपके अखराजात होते हैं, आपके घर के अखराजात वहां से निकल जाते हैं। बाकी जो अर्निंग होती है वो आपकी डेली की सेविंग है। अगर आपको लगता है आपका कोई भी कारोबार आपका लॉस में चला जाता है, तो बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, आपका कभी लॉस में नहीं जाएगा आपका कारोबार। आप जितनी भी अर्निंग करके आते हैं ना, तो शाम को उसका 2% अलग कर लिया करें। वो 2% क्यों अलग करना है? मसलन आपने 100 रुपए की अर्निंग की है, आपने उसका 2 रुपए अलग कर लिए। अगर आपने 1000 की अर्निंग की है तो आपने 20 रुपए अलग कर लेनी है। 5000 की अर्निंग की है तो आपने 100 रुपए अलग कर लेने हैं। वो 100 रुपए वो क्यों अलग करने? आपने 98% आप जिस तरह मर्जी यूज करें, और जो 2% है वो आपने अल्लाह ताला को अपने कारोबार में शराकतदार बनाए। वो 2% जो है ना, वो अल्लाह ताला का उसके कारोबार में चूंकि 2% है, वो आप अलग करते जाएं। वो आपने सदका खैरात जो जरूरतमंद होते हैं उनका आपने ख्याल करना है। इससे आपको बहुत फायदे हैं। फायदे क्या हैं आपको मैं गिना नहीं सकता। आप एक तो आपका कोई भी कारोबार हो आपका लॉस में नहीं जाता, क्योंकि आपकी डायरेक्ट शराकत आपके कारोबार में, आपका दोस्त अल्लाह ताला के साथ आप कारोबार कर रहे हैं। ये बेहतरीन आपका कारोबार है। ये ऐसी बातें कोई नहीं बताता। मेरा वीडियो लगाने का मकसद ये है, जो कहते हैं जी हमारा कारोबार नहीं चल रहा, देखिए आपकी मेंटेलिटी के ऊपर है कि आप उस काम को कैसे लेके चलते हैं। अगर आप उसको सीरियस लेके चलते हैं, आप बाकायदगी से आप काम करते हैं, तो इंशाल्लाह 7 लाख नहीं कमा सकते, लेकिन 1.5 से 2 लाख रुपए आप इजीली अपने घर पाकिस्तान में रह के कमा सकते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है कि हालात वैसे नहीं है, इंशाल्लाह बदलेंगे हालात। पाकिस्तान इंशाल्लाह थोड़े इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह पाक हम सब के मामलात आसान करे। जिस तरह एक घर का एक फैमिली मेंबर होता है ना, जो परदेश में जाता है, मैंने परदेश गुजारा है। देखिए, मैं जुदाई जो होती है ना, ये इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय टू आवर जो बिलव्ड, मतलब जो हमारे रिश्तेदार जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर में से कोई एक भी अगर कुछ चला जाता है और आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते, दुख सारी जिंदगी आपको अंदर से अंदर खत्म कर देता है। मैं क्यों खिलाफ हूँ? मैं इस वजह से परदेश के खिलाफ हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो सारी जिंदगी उन्होंने परदेश में गुजारी है। उनकी डेथ भी वहीं सऊदी अरब में हुई थी, तो हम में से कोई भी वहां पे नहीं था। मेरे जो चाचा वगैरह हैं वो वहां पर थे। तो फिर मेरी बेटी की डेथ हुई, मैं बाहर था, मैं अपनी बेटी की डेथ पर भी नहीं आ सका। तो इन चीजों का दावा आप सारी जिंदगी नहीं कर सकते। ये 2 दुख हैं कि आप थोड़ा कमा लें लेकिन अपने बच्चों के साथ रहें। उसकी रीजन ये है क्योंकि जो बच्चे, एक बाप अगर अपने बीवी बच्चों के ऊपर से हाथ उठा लेता है, अपने फैमिली मेंबर में से कोई भी जो किफालत कर रहा होता है वो बाहर चला जाता है, तो आप यकीन करें वो आपके बच्चे आपके अलावा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं होता। पैसा वो यादें, वो टाइम, वो जिंदगी, वो जवानी आपको वापस नहीं दे सकता जो आपने बच्चों में स्पेंड करना होता है। और सब बिस्मिल्लाह करें, काम स्टार्ट करें। आप छोटी गाड़ी है मेहरान ले लें, अगर आपका बजट नहीं है। मेहरान बहुत अच्छी गाड़ी है, कोरे आपको मिल जाएगी 4, 5, 6 लाख के बजट में। आपको कल्टस मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह करें, किसी की बातों में नहीं है। 6 दिन कमा के खाएं, 7वां दिन आप छोड़ो 2-4 हज़ार रुपये गाड़ी के ऊपर लगा लें, तो गाड़ी आपकी इंशाल्लाह काम नहीं निकालेगी। तो है बंदा इन ड्राइव ये येंगो चलाना चाह रहा है, वो काम स्टार्ट कैसे करे? क्योंकि बेसिक चीज़ होती है काम स्टार्ट करना, कि काम स्टार्ट कैसे करें। इसमें 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी लेनी है, गाड़ी कहाँ से खरीदें। दूसरी चीज़ पे होती है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और कहाँ से करवाएं। तीसरे नंबर पे है तो काम कैसे स्टार्ट करें। तीनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप कराची में हैं, गाड़ी कहाँ से खरीदें? शोरूम से लेने जाते हैं, शोरूम से जो गाड़ी मिलती है वो आपको 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए महंगी मिलती है। अब सस्ती गाड़ी कहाँ से ढूंढें? क्योंकि हर किसी के माइंड में ये होता है कि गाड़ी कहाँ से लें। तो जो रेट मैं बताता हूँ आपको, मैं शोरूम के रेट नहीं बताता, वो मैं मार्केट के रेट बताता हूँ कि कहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी। अगर आप कराची में हैं, कराची में 3 जगह हैं। सबसे मेन बाजार जो लगता है वो है यूपी मोड़।
कराची यूपी मोड आप सर्च करेंगे गूगल मैप पे, एग्जैक्ट आपको लोकेशन आ जाएगी। इतवार बाजार लगता है तकरीबन 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेके आप रात 10 बजे तक इतवार बाजार लगता है। वहाँ से आपको हर तरह की गाड़ी मिल जाती है। आप किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ ले जाएं, उसे अगर 2-4 हज़ार रुपये अगर आपको देना पड़ जाता है। पाक व्हील की टीम होती है, आप उन्हें कॉल करेंगे, एग्जैक्ट जो गाड़ी आपको पसंद आ जाती है वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ आपको चेक करके बायोमेट्रिक करवा के आपको हर चीज़ करवा के देंगे। वो उनका 4-5 हज़ार रुपये चार्जेस होते हैं, वो चार्ज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, गाड़ी आपने ख़रीद ली, अब आगे का प्रोसेस क्या होता है। आप CNIC, आपका लाइसेंस, ये 2 चीज़ें आप लेके इनके ऑफिस चले जाएंगे, InDrive के ऑफिस चले जाएंगे, येंगो के ऑफिस चले जाते हैं, गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अब काम स्टार्ट कैसे करें, नया बंदा उसे समझ नहीं आती कि काम स्टार्ट कैसे करें। अच्छा, आपने ये करना है, सबसे पहले आपने एक YouTube पे इसकी वीडियो होती है, वीडियो सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियो लगी हुई है कि इसकी आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग चेक कर लेनी है। InDrive की ऑनलाइन ट्रेनिंग, येंगो की, इसकी सारी डिटेल में डाली है आपने। 5-5 मिनट के वीडियो के क्लिप होते हैं, आपने देख लेने हैं। यूज़ ऑफ मैप होता है, आपने वो देख लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाह करके आपने काम स्टार्ट कर देना है। दोस्तों, अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।